आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने हमारे वैदिक ग्राम उद्योग के द्वारा निर्मित च्यवनप्राश के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा च्यवनप्राश पूरी तरह से चरक संहिता में बताए मापदंड और औषधियों का जो भी सूची आदि है और प्रक्रिया है उसी के अनुसार बनता है। और श्रेष्ठ जो वस्तु है उन्हीं का प्रयोग करते हैं, जैसे देसी गाय का बिजौना घी का ही प्रयोग करते हैं और ऑर्गेनिक खांड का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार जितने भी वस्तु बताए हैं सब यथासंभव जो सबसे अच्छे गुणवत्ता की जो वस्तु है उन्हीं से बनता है। अब इसमें कई प्रश्न आते हैं कि च्यवनप्राश खाने से क्या होगा, क्या बच्चे खा सकते हैं, बूढ़े खा सकते हैं इत्यादि। च्यवनप्राश को बच्चे से बूढ़े तक सभी खा सकते हैं, यानी बच्चे से वृद्ध तक सभी खा सकते हैं। चरक संहिता में बताया है वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धनः, इन दोनों के यानी वृद्ध और बाल दोनों के जो है अंगों को बढ़ाने वाला, अवयवों को बढ़ाने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला। सबसे पहले बताया है श्वास और कास, यानी जो दमा है और खांसी उस संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें बहुत उत्तम है। इसके साथ साथ यानी उन दोनों रोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण मान सकते हैं। इसके साथ साथ स्वरक्षय यानी जो गले के संबंधित समस्या है, गला बैठ जाना और फेफड़े संबंधी जो समस्याएं है, हृदय संबंधी जो समस्याएं है और ज़्यादा पिपासा यानी प्यास लगना, और सबसे बड़ी बात जो मूत्र और शुक्रस्थ दोष है, धातु संबंधी जो दोष कहे जाते हैं उनको भी ये ठीक करता है। यहाँ तक बताया इसके द्वारा आयु भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पूरे शरीर को ठीक रखता है तो आयु को भी ये बढ़ा देता है। और ये बताया जाता है कि महर्षि च्यवन जब बूढ़े हो गए थे, च्यवनप्राश के प्रयोग के द्वारा वे वापस युवा बन गए हैं। इसके द्वारा एक तो शरीर में तेज बढ़ जाती है, यानी प्रकाश, यानी शरीर जो है चमकने लग जाता है, शरीर के अंदर भूख बढ़ जाती है, शरीर में रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है। और जो कोई वृद्ध है, युवा बनना चाहते हैं वापस, क्योंकि ये एंटी एजिंग है, एजिंग संबंधी जो समस्याएं हैं उनको ये दूर करता है। जैसे चमड़ी के अंदर कुछ रिंकल्स आते हैं उनको ये दूर करता है, और अनेक ऐसी चीज़ें हैं। तो च्यवनप्राश का प्रयोग सामान्य रूप से सभी लोग कर सकते, बच्चे से लेकर वृद्ध तक। ये जरूर अवश्य है कि मात्रा पर ध्यान दें, जब छोटे बच्चों को खिला रहे हैं उसी के अनुसार मात्रा रखें, उनको आधा चम्मच से ज़्यादा ना दें। यदि छोटा बच्चा है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए प्रयोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए मात्रा अलग हो सकता है, उनकी पाचन शक्ति आदि स्थिति के अनुसार उचित सीमा में इसका प्रयोग करते हुए चरक संहिता में बताए सभी लाभों का आप भागी बन सकते हैं। और भागी तभी बन सकते हैं जब उस मापदंड से च्यवनप्राश बने। तो हमारी च्यवनप्राश लगभग उसी मापदंड में बना हुआ है, तो इस कारण से इससे आप ये सारे लाभ जो बताए हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ओम शम।